हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम बात करेंगे किंग ऑफ कैपिटलिज्म मिल्टन फ्रीडमैन और उनकी इकोनॉमिक थियोरीज के बारे में। 20th सेंचुरी में दुनिया भर में सोशलिज्म का बोलबाला था। हर जगह सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी। जॉन मेनार्ड केन्स और उनकी इकोनॉमिक थियोरीज बहुत पॉपुलर थी। इट वॉज फ्रीडमैन जिन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पेश किया। He is the leading intellectual of the Chicago School of Economics, the leading figure of free market capitalism. PBS और बाकी सारे नेटवर्क्स ने प्राइम टाइम पर एक शो के जरिए फ्री टू चूज फ्रीडमैन के आइडियाज को पेश किया। इसमें फ्रीडमैन ने बताया कि कैसे कैपिटलिज्म वाज मॉरली एंड पॉलिटिकली सुपीरियर टू सोशलिज्म। वो मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के आइडियाज को एक नए रूप देने में कामयाब हुए। एडम स्मिथ ने कहा था, लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस एंड फ्री ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, पीपल प्रॉस्पर एंड क्रिएट सिविलाइज्ड कम्युनिटीज। उनको लोगों पर और उनकी क्षमताओं पर बहुत एतमाद था, भरोसा था। फ्रीडमैन एंड एडम स्मिथ के आइडियाज को देखकर ऐसा लगता है कि जो कंट्री भी इस फ्री मॉडल ऑफ इकोनॉमी को इख्तियार करेगी, इट विल बी अ मॉन्स्टर ऑफ सेल्फिश कंज्यूमरिज्म। लेकिन फ्रीडमैन एक्सप्लेन करते हैं कि people want to be free, not just so that they can be rich, but so that they can live according to the deeply held values. उनके अनुसार society cannot maintain liberal democracy and representative institutions without robust commitment to free market capitalism. फ्रीडमैन की थियरी के 3 मेन आइडियाज हैं। नंबर 1, कैसे इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। Number 2, why government should protect economic freedom, break monopolies and manage money supply. And number 3, how government harms economic freedom by aggressive deficit spending, public sector monopolies and poorly designed tax and welfare system. आइए सबसे पहले आइडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं और पिटफॉल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, जो सोशलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। एक हेल्दी प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी नेचुरली पावर ऑफ द स्टेट को चेक एंड बैलेंस में रखती है, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन ये अचीव तब होता है जब गवर्नमेंट मोनोपोलीज को ख़त्म या कम कर देती है। इसलिए ये गवर्नमेंट से सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है, कर्बिंग मोनोपोलीज, क्योंकि इकोनॉमिक मोनोपोलीज इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए एक थ्रेट है। फ्रीडमैन कहते हैं मोनोपोलीज 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अनरेगुलेटेड प्राइवेट मोनोपोलीज, जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग हो और जो मार्केट को कॉर्नर कर दे। नंबर 2, रेगुलेटेड प्राइवेट मोनोपोलीज, जिसमें म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसी चीज़ें आती हैं, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से ले और लोगों को कम रेट यानी सब्सिडाइज रेट में दे दे। और थर्ड, पब्लिक मोनोपोलीज आती हैं, यानी जिसमें गवर्नमेंट खुद सोल मैन्युफैक्चरर एंड सेलर बन जाए। फ्रीडमैन कहते हैं कि ये सब इकोनॉमिक फ्रीडम और कंपटीशन को ख़त्म कर देता है, जिससे मार्केट का डिसेंट्रलाइज सिस्टम ख़त्म हो जाता है, विच वुड हैव केप्ट गवर्नमेंट अंडर चेक एंड बैलेंस। इसीलिए फ्रीडमैन बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इन ऑटोक्रेसी सच एज चाइना will give rise eventually to political and cultural freedom. But this proved to be a big blunder of Milton Friedman. Next important concept in his economics is fiscal policy. अब ये fiscal policy का क्या मतलब है? Fiscal policy का मतलब है गवर्नमेंट कैसे और कितना टैक्स लगाती है और स्पेंड करती है। ग्रेट डिप्रेशन जब आया उसके बाद एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी को बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिला। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने इसको पुश किया। लॉजिक ये था कि ग्रेट डिप्रेशन में अगर कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है तो जो कुछ भी शॉर्टफॉल आया है इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ज़रिए दूर किया जाए। जैसे एग्जाम्पल लें, इंडिविजुअल ए को गवर्नमेंट पहले पैसा दे, जब उसको ये पैसा मिले तो वो इंडिविजुअल बी से कोई चीज़ खरीदे। अब जो पैसा ए के पास था वो अब बी की इनकम बन गई। अब बी ये पैसे को लेगा और किसी और से कोई चीज़ खरीदेगा, एंड दैट विल कीप ऑन एक्सचेंजिंग एंड द सिस्टम विल स्टार्ट रनिंग ऑन इट्स ओन।
और ये एक चेन इफेक्ट को क्रिएट करेगा। इसीलिए एवरी डॉलर ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्रिएट्स अनदर डॉलर ऑफ इंक्रीज्ड वेल्थ फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसी कॉन्सेप्ट को काइनेसियन बैलेंसिंग व्हील ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन फ्रीडमैन कहते हैं ऐसी पॉलिसीज को ग्राउंड रियलिटीज बनते बनते बहुत समय लग जाता है एंड इकोनॉमीज तब तक रिकवर हो जाती हैं और लोगों को क्योंकि ये पॉलिसीज लगाई जाती हैं उसकी वजह से अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स भरते रहना पड़ता है। हेंस इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग डजंट क्रिएट ग्रोथ। लास्ट में हम फ्रीडमैन के एजुकेशन पर अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि एक सेक्टर जिसको फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने में गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक रोल प्ले करती है वो सेक्टर एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग नेबरहुड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये नेबरहुड इफेक्ट फ्रीडमैन का एक पॉइंट किया हुआ टर्म है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस से हमारा एक लोकल पार्क है। इससे बेनिफिट सब उठाते हैं, चाहे जॉगर्स हों या पासर बाइज हों या जिनकी बालकनी से इसका फ्री व्यू दिखता हो। इसके इतने वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स हैं कि इस पार्क की ट्रू वैल्यू डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ऐसा पार्क अगर कोई प्राइवेट ओनर ओन करे तो उसके लिए इसकी फीस डिसाइड करना एंड लोगों को चार्ज करना फीजिबल ही नहीं है। इसी को फ्रीडमैन नेबरहुड इफेक्ट कहते हैं। वैसे ही फ्रीडमैन कहते हैं एजुकेशन का मामला है। इसके वाइड स्प्रेड सोशल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टू हैव अ पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट, civic minded and adequately prepared to take their responsibilities as citizens। इसलिए फ्रीडमैन कहते हैं कि पब्लिक मनी से एजुकेशन को फाइनेंस तो किया जा सकता है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट है उसको पब्लिक मनी से फाइनेंस नहीं किया जा सकता। इसलिए फ्रीडमैन सजेस्ट करते हैं कि पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डीकपल किया जाए। प्राइवेट अप्रूव्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स को जो सर्टन डिसाइडेड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देने चाहिए, जिससे कि लोगों को इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज मिल सके, लोगों की स्पेंडिंग प्रॉपरली चैनलाइज हो सके और नेबरहुड इफेक्ट को डिलीट किया जा सके। फाइनली, टू कंक्लूड द आइडियाज ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन, expensive and cumbersome governmental attempts to intervene in economy and redistribute resources, Friedman argues, aren't just extraordinarily wasteful, they also lead to all sorts of unintended outcomes। उनका जो फाइनल मंत्रा है अपनी बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में, दैट इज रिस्ट्रेन द स्टेट एंड गिव पीपल मोर चॉइसेस। तो ये थे मिल्टन फ्रीडमैन और उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ और इकोनॉमिक थियरीज। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.